welcome back to my new YouTube video. And as if you're watching me for the first time, hi, I'm Srushti Rathod, currently doing MBBS second year from SVNGMC Yavatmal. And today in this video, I'm going to tell you everything that you will need in your first year. And in first year, I know we all are very excited to go to the college. And इसी excitement में अपन बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं that we don't need in our first year, and that is a total waste of money. And before starting this video, firstly, congratulations to everyone that got selected in medical college. And I feel you guys. I know how it feels to be in a medical college. So without any further ado, let's start our video. First thing you need when you're entering your medical college, whether it is MBBS, BMS or any other medical field, basic thing is a white apron. मीन्स आप कोई भी फील्ड ले लो, MBBS ले लो, BMS ले लो, आपका साइन होता है, आपका सिग्नेचर होता है, दैट इज अ वाइट एप्रन. विदाउट दैट यू कांट वर्क. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू बाय इज अ वाइट एप्रन. एंड आई सजेस्ट कि आप कॉलेज जब तक नहीं जाओगे, डोंट बाय अ वाइट एप्रन, क्योंकि देयर आर सम कॉलेजेस जो कॉलेजेस में उनके खुद के एप्रन होते हैं विथ प्रिंटेड लोगो, और कुछ कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता. सो आई सजेस्ट कि गो टू द कॉलेज एंड देन डिसाइड कि आपको क्या लेना है. एंड व्हाइट एप्रन इज अ साइन दैट यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, क्योंकि व्हाइट एप्रन ऐसा चीज है कि यू विल नीड इट फॉर एवर. आप थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, मे बी आप पीजी में भी यूज कर सकते हो अगर आपको वो सेम फिट आए तो. ओके, सो व्हाइट एप्रन लेते टाइम कोई भी चिंगू से मत करना, अच्छे क्वालिटी का ही व्हाइट एप्रन लेना. ऑल्सो एप्रन कम्स इन टू टाइप्स, एक के फुल स्लीव्स होते हैं एंड एक के हाफ स्लीव्स होते हैं. फुल स्लीव्स आर मोस्टली फॉर पीजी स्टूडेंट एंड हाफ स्लीव्स फॉर अस फॉर यूजी स्टूडेंट. सो ये भी चीज आप एक बार आपके कॉलेज से कंफर्म कर लेना. एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग, जो आप इतने एक्साइटेड होते हो कि बिफोर कंसल्टिंग एनीवन यू जस्ट बाय इट, एंड दैट इज अ स्टेथोस्कोप. एंड फर्स्ट ईयर में मैं बताऊँ तो देयर इज एब्सोल्यूट नो यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली कॉलेज में कवर होते हैं, और आप हॉस्पिटल में या फिर किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं करते. सो आई डोंट सजेस्ट अ लिटमन और एनी स्टेथोस्कोप इन फर्स्ट ईयर. इफ यू स्टिल वांट टू बाय, यू कैन गो फॉर माइक्रोटोन, जो आपको अमेजोन पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा. आई गेस इट विल कॉस्ट यू 1000 to 1200. ओके, अकॉर्डिंगली आप देख लेना. देन लेट्स कम फॉर क्लोथ्स. सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना कि आप बाकी कॉलेजेस की तरह इस कॉलेज में नहीं जा सकते, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में योर फ्रेंड्स माइट वेयर क्रॉप टॉप्स, फैंसी क्लोथ्स एंड ऑल. So always keep in mind that you are doing a very professional course and you are going to be a doctor, so you have to look in a particular way. आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर्स कभी भी ऐसे क्रॉप टॉप्स एंड ऑल नहीं पहनते, so you have to look very formal. I guess मोस्टली कॉलेजेस में लोग कुर्ती प्रेफर करते हैं, एंड ऑल्सो एक एक कॉलेज में उनके पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स भी होते हैं. बट आई डोंट थिंक सो कि MBBS के मोस्टली कॉलेजेस में यूनिफॉर्म है. बट स्टिल यू डोंट बाय क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू योर कॉलेज, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ऐसे पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े पहनेंगे. सो आई सजेस्ट डोंट बाय एनी क्लोथ बिफोर गोइंग टू कॉलेज, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू वेस्ट. ओके, देन लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आर बुक्स. बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं. फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री यू कैन गो फॉर सत्यनारायण, और अगर आपको सत्यनारायण नहीं पढ़नी देन यू कैन गो फॉर वासुदेवा. आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है. नेक्स्ट इज एनाटॉमी. एनाटॉमी के लिए मोस्ट फेमस और मोस्ट प्रेफर्ड बुक इज BD चौरसिया, जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी काफी काम आता है. और अगर आपको एनाटॉमी में भी कोई स्टैंडर्ड बुक लेनी होगी, दैट इज ग्रेज एनाटॉमी. बट आई डोंट थिंक सो यू नीड टू बाय ग्रेज एनाटॉमी, क्योंकि आपको जो यूनिवर्सिटी में कंटेंट लिखना है वो सब BDC में दिया है. बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन गो फॉर ग्रेज एनाटॉमी. यू कैन सिंपली डाउनलोड PDF ऑफ दैट बुक, और आपको जब भी पढ़ना है, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको रेफर करना है, आप कर सकते हो. देन थर्ड कम्स टू फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी के लिए मोस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट फेमस बुक इज गाइटन एंड हॉल. दैट इज अ स्टैंडर्ड बुक एंड अ वेरी गुड बुक. आई विल सजेस्ट यू ऑल गो फॉर गाइटन विदाउट एनी अल्टरनेटिव. बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर गाइटन, यू कैन गो फॉर AK जैन एंड GK पाल. ये वाले बुक्स भी काफी अच्छे हैं. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन कॉलेजेस. एक तो होते हैं जो गाइटन यूज करते हैं, एंड सेकंड होते हैं जो सेम्बुलिंगम यूज करते हैं. सो सेम्बुलिंगम इज अ बुक, अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा या फिर आपको कुछ आता नहीं है, देन एग्जाम के टाइम जो बुक काम आती है दैट इज सेम्बुलिंगम. अगर आपको एग्जाम के टाइम जस्ट फ्यू मंथ्स पहले पढ़ना है, देन गो फॉर सेम्बुलिंगम. दैट इज द बेस्ट बुक फॉर एग्जाम प्रिपरेशन. बट आई डोंट सजेस्ट यू सेम्बुलिंगम, क्योंकि उससे आप एग्जाम लिख सकते हो, बट फिजियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो आपको सारे ईयर्स में काम आएगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में. सो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर अ स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इजी जाए. ओके,
एंड देन कम्स टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझे मेरे जूनियर्स काफ़ी पूछते हैं, दैट इज़ वेदर यू नीड एन आईपैड और नॉट। अकॉर्डिंग टू मी एंड माई एक्सपीरियंस आई सजेस्ट कि आईपैड इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि iPad में you'll have all the books and all the PDFs in one place, and actually it is very convenient to use books or any notes or anything in iPad, क्योंकि एक साइड पे आप नोट्स बना रहे हो एंड सेकेंड साइड पे आप लेक्चर्स देख रहे हो, दैट मेक स्टडी वेरी कन्वीनियंट। बट इसका ये मतलब नहीं है विदाउट iPad यू कैन स्टडी। अगर आपका ऐसा है कि आप स्क्रीन ज़्यादा टाइम नहीं देख सकते, देन यू कैन गो फॉर फिजिकल बुक्स, और फिजिकल बुक्स से भी उतनी इफिशिएंटली स्टडी होगी जितनी iPad से होगी। बट मेडिकल फील्ड में मोस्टली ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ईयर अभी भी पढ़ते हो एंड फर्स्ट ईयर आप लास्ट में भी पढ़ते हो। जब आप नेक्स्ट या नीट पीजी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको सारे ईयर्स के बुक्स पढ़ने होते हैं, एंड उस टाइम पे इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ नोट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आपने खुद से बनाए हैं, वो सारे नोट्स यूज़ करना बहुत ईजी होता है आईपैड से, क्योंकि वो सारे एक जगह पे है। एंड अगर आपने फिजिकली सारे नोट्स वगैरह बनाए, इट इज़ ऑल्सो इफिशियंट, बट आपको वो सारे ढूंढने पड़ेंगे। सो आई सजेस्ट टू गो फॉर एन आईपैड, बट ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही यू विल नीड आईपैड, बट पर्सनली आई स्टार्टेड यूजिंग आईपैड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली। देन लेट्स टॉक अबाउट डिसेक्शन एसेंशियल। जब आप कॉलेज में जाते हो फर्स्ट डे पे ही आपको एक डेड बॉडी दी जाती है, जहाँ पे आप पूरी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हो, दैट इज ऑल मसल्स, बोन, लिगामेंट एंड वॉट एवर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फॉर दैट यू विल हैव टू परफॉर्म सम प्रोसीजर, एंड उसी के लिए आपको डिसेक्शन किट की जरूरत होती है। डिसेक्शन में जाते टाइम यू विल नीड मास्क एंड ग्लव्स, क्योंकि आप विदाउट ग्लव्स कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड मास्क इसीलिए चाहिए क्योंकि कोई कोई लोगों को फॉर्मेलिन की एलर्जी हो सकती है एंड आपको चक्कर भी आ सकते हैं, एंड ये मोस्टली स्टार्टिंग डेज में बहुत होता है। मोस्टली तो गर्ल्स ऐसे होते हैं कि डिसेक्शन में जाते हैं और वो चक्कर आके गिर जाते हैं। डिसेक्शन किट का ऐसा है कि आप सीनियर से भी खरीद सकते हो या फिर आप खुद का भी नया ले सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप सीनियर से ही लो, क्योंकि डिसेक्शन किट का बाद में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई यूज़ नहीं होता। मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने सेकेंड ईयर में डिसेक्शन किट यूज़ किया है, और अगर आप पर्सनल लोगे तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, एंड द सेम थिंग गोज फॉर बुक्स ऑल्सो। बुक भी आप खुद से खरीदने से पहले आप सीनियर से बात करो, एंड आई सजेस्ट कि सीनियर से ही बुक लो, क्योंकि MBBS के बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपका काम सीनियर्स के बुक से हो रहा है तो आपको ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीनियर्स के बुक ज़्यादा गंदे होंगे, आपको बस 1 साल तक यूज़ करना है। एंड सीनियर्स के बुक्स लेने का एक बेनिफिट भी होता है, उससे आपको पता चलता है कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए या फिर वहाँ पे स्टार मार्क्स हो गए। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देन कम्स बोन सेट। आपको फर्स्ट ईयर में पूरे बोन स्टडी करने होते हैं, दैट इज छोटे छोटे बोन्स जो अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो आपको पूरे स्टडी करने होते हैं। इसके लिए यू विल नीड अ बोन सेट, और बोन सेट आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है या फिर आप सीनियर से भी ले सकते हो, बट आई सजेस्ट कि गो फॉर सीनियर्स के बोन सेट, क्योंकि जो ऑनलाइन मिलते हैं वो मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं, जिसपे जो माइनर डिटेल्स होते हैं वो आप मिस कर सकते हो। सो आई सजेस्ट कि सीनियर से ही बोन सेट लेना। सीनियर्स के पास मोस्टली तो ओरिजिनल वाले बोन्स रहते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्सन के लिए एक बोन सेट लगेगा। आप 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बना के देन एक बोन सेट लेना। और बोन्स में मोस्टली ऐसा होता है कि आप ग्रुप स्टडी ही करते हो, आप कुछ पढ़ोगे एंड आपके दोस्तों को समझाओगे, तो ऐसे मोस्टली ग्रुप स्टडी में ही बोन्स पढ़े जाते हैं। सो आपको पर्सनली एक बोन सेट खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बोन सेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, जो 10 से 20 हज़ार तक आते हैं। ऑल्सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन सेट, जो यूनिलैटरल और बायलैटरल होते हैं। यूनिलैटरल मतलब बस वन साइड के बोन्स होते हैं और उसमें कुछ बोन्स मिस भी हो सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप बायलैटरल बोन सेट ही लेना। अगर आपके पास 2-2 बोन्स है तो राइट साइड की भी स्टडी कर सकते हो एंड लेफ्ट साइड की भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड के बोन्स एंड राइट साइड के बोन्स उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो आप इजीली पढ़ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। बिसाइड्स एवरीथिंग, लेट मी क्लियर यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। मोस्टली ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते ही सबके माइंड में आता है रैगिंग, बट ऐसा नहीं होता सारे कॉलेजेस में। देयर मे बी सम कॉलेजेस जहाँ पे थोड़ी सी रैगिंग हो सकती, तो स्टूडेंट्स के माइंड में इतना मिसकंसेप्शन आ जाता है कि वो सीनियर से बात ही नहीं करते, या फिर वो इतने डर जाते हैं कि दे डोंट इवन आस्क फॉर एनी हेल्प, और फिर उनसे कुछ पूछते भी नहीं है कि कौन से बुक्स लेने चाहिए या फिर बोन सेट वगैरह। जैसे कि मैंने बताया, बुक्स हो, बोन सेट हो या फिर डिसेक्शन किट हो, इन सब में आपको सीनियर से हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं सब चीज़ों में सीनियर्स हेल्प करते हैं, इवन फॉर एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स वही आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा होता है कि हम फर्स्ट ईयर में होते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है, एग्जाम में क्या पढ़ के जाना होता है, एंड सेम गोज फॉर प्रैक्टिकल्स। और इसी टाइम पे आपके सीनियर्स ही आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सीनियर्स आपकी रैगिंग लेंगे या फिर वो आपको खा जाएंगे। इट्स जस्ट बेसिक इंटरेक्शन सेशन होता है जिसमें
आप कहाँ से हो, आप कौन हो, ये पता चलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें फिर कुछ और ही समझो। सो पर्सनली मैं ऐसा बोलूँगी कि आप उनसे डर के उनसे कांटेक्ट करना ही छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि सारी चीज़ों में वही हेल्प करते हैं और सीनियर्स कभी माइंड नहीं करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। सो आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर बार आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए आंसर्स कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। सो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप सीनियर्स की हेल्प लो, वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। So that's it for this video guys, and if you find this video helpful you can share with your other friends also, and I'll try to give you links of everything that I have mentioned in my video so that you don't have to go here and there and search for things, you'll easily get them. And also अगर आपको और किसी चीज़ में डाउट हो एंड और कुछ जानना हो मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, you can mention in comments so that in next video I'll cover that. So that's it for this video guys. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.